ओके, तो क्लिपर के सर्किट्स में हम लोग 5 एग्ज़ाम्पल्स कर चुके हैं। छठा एग्ज़ाम्पल है ये। इसमें आपको ये सर्किट दिखाई दे रही होगी जिसमें 2 सिलिकॉन डायोड हैं, 1 जर्मेनियम डायोड है और एक डीसी सोर्स है और एक 20 ओम का रेजिस्टर है। कैसे इसको सॉल्व करते हैं? तो आइए देखते हैं। क्या-क्या इसमें फाइंड क्या करना है? हमें I निकालना है, I1 निकालना है, I2 निकालना है और V0 कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम चेक करें कि कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस में है, कौन से रिवर्स बायस में है, ठीक है? तो आप ज़रा इस जर्मेनियम डायोड को चेक करिए। जर्मेनियम डायोड का जो पी साइड है, वो डीसी बैटरी के नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है, तो इसके रिवर्स बायस में होने की पॉसिबिलिटी है, फाइन। और सिलिकॉन डायोड का पी बैटरी के पॉजिटिव से, और अगर कंडक्शन हो गया तो इस सिलिकॉन डायोड का भी पी बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड दिखाई पड़ रहा है, ठीक है? तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये दोनों सिलिकॉन डायोड फॉरवर्ड बायस में होंगे और जर्मेनियम डायोड रिवर्स बायस में होगा, ठीक है? लेकिन इसको कहने से पहले हम चेक कर लें कि ये जो 5 वोल्ट है, क्या इन दोनों सिलिकॉन डायोड के टोटल कट इन वोल्टेज के सम से ज़्यादा है या उससे कम है? अगर ज़्यादा होगा तभी हम कह सकेंगे कि ये फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है? तो दो सिलिकॉन डायोड हैं, दोनों का बैरियर पोटेंशियल का सम कितना हो जाएगा? 1.4, 0.7, 1.4। तो 5 वोल्ट इज ग्रेटर देन 1.4, इसलिए हम कहेंगे दोनों डायोड ऑन हो जाएंगे और जर्मेनियम डायोड ऑफ हो जाएगा। तो इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग? हम कहेंगे कि बोथ द सिलिकॉन डायोड आर फॉरवर्ड बायस, जर्मेनियम इज रिवर्स बायस। तो इसकी इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगी? हम यहाँ पर इस तरह से बैटरी बनाएंगे, प्लस माइनस 0.7, इसकी वैल्यू को लिख दे 0.7 वोल्ट। फिर ये जर्मेनियम डायोड ऑफ है, ठीक है, ये ऑफ हो गया। फिर सिलिकॉन डायोड ऑन हो रहा है, तो फिर से 0.7 वोल्ट की बैटरी बनेगी। फिर क्या हो जाएगा? फिर एक 20 ओम का रजिस्टर जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और ये सोर्स वोल्टेज जो कि गिवन है प्लस माइनस 5 वोल्ट, ठीक। अब हमें करंट निकालनी है, तो एक करंट तो यहां से क्लियर है कि I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, बिकॉज दिस जर्मेनियम डायोड इज ओपन सर्किटेड, ठीक है। तो हम कह देंगे I1 इज इक्वल टू 0। एक आंसर हो गया। I जो ये करंट है और I2 जो यहां इस ब्रांच की करंट है, I और I2 दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि इस पूरे लूप में करंट केवल ऐसे फ्लो करेगी, ठीक है। तो चूंकि सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब सीरीज में हैं, इसलिए I और I2 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो I कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू I2 विल बी इक्वल टू 5 माइनस 0.7 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 20 ओम। 5 माइनस 0.7 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 20 ओम, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग, तो कितना आ जाएगा? 3.6 डिवाइडेड बाई 20 एम्पियर, ठीक है। तो सारे करंट आ गए, I1 भी आ गया, I भी आ गया और I2 भी आ गया। वोल्टेज कितना हो जाएगा? वोल्टेज यहां पूछा जा रहा है 20 ओम के क्रॉस, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि वोल्टेज V0 विल बी इक्वल टू I इंटू R। I कितनी है? I2 है, और I2 की वैल्यू कितनी है? 3.6 डिवाइडेड बाई 20, तो 3.6 डिवाइडेड बाई 20 इंटू R। R की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 20, 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 3.6 वोल्ट, ठीक। तो इस तरह से V0, I, I1 और I2 कैलकुलेट किया जा सकता है। आई होप ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन आएगा। यहाँ पे भी सीरीज पैरेलल है, लेकिन जर्मेनियम डायोड वर्क नहीं कर रहा है रिवर्स बायस में। अब हम लोग पैरेलल कंडीशंस देखते हैं, जिसमें दो डायोड पैरेलल ब्रांच में लगे हों, ठीक है, और दोनों में कंडक्शन होने की पॉसिबिलिटी हो, ठीक है। तो किस में कंडक्शन होगा, किस में नहीं होगा, इसको हम लोग 2-3 एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। इसको एग्जाम्पल नंबर 7, इसको मैं मिटाता हूं यहां से, ठीक। अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है
कि सिलिकॉन डायोड और जर्मेनियम डायोड का जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो आपको याद रखना है और उसको ध्यान में रखकर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो 0.7 और 0.3 का जो सेंस है वो ये कि अगर हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो जर्मेनियम डायोड कम अप्लाइड वोल्टेज पे ही टर्न ऑन हो जाएगा और सिलिकॉन डायोड बाद में जाके ऑन होगा, ठीक है। तो अगर जर्मेनियम डायोड ऑन हो जा रहा है और एक ब्रांच मिल रही है हमें, तो सारी की सारी करंट उसी ब्रांच से चली आएगी, सिलिकॉन कंडक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो ज़्यादा वोल्टेज से बैरियर प्रोवाइड करता है, ठीक। तो एग्जांपल नंबर 7 सॉल्व करते हैं। सपोज करिए आपके पास ये सर्किट है जिसमें 2 डायोड्स लगे हैं, एंटी पैरेलल नहीं है, पैरेलल है, ठीक है। इस समय ये पैरेलल डायोड्स लगे हुए हैं, ठीक। मान के चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि दोनों सिलिकॉन डायोड के हों, दोनों सिलिकॉन मटेरियल के हों, दोनों डायोड जो हैं वो सिलिकॉन मटेरियल के हैं। ये है 5 वोल्ट और ये है 20 ओम, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। तो इसमें क्या पूछा जाता है, व्हाट इज आई, व्हाट इज I1, व्हाट इज I2 एंड व्हाट इज V0, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे देखिए 2 डायोड्स हैं, ठीक है, दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ये बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव प्लेट दोनों डायोड के पी साइड से कनेक्टेड है, मतलब पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों डायोड ऑन हो जाएंगे और कंडक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये दोनों ही ब्रांच चूंकि आइडेंटिकल हैं और हम ये अज्यूम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो वायर का रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। तो हम ये कह सकेंगे कि दोनों डायोड में, दोनों ब्रांचेस में करंट इक्वल फ्लो करेगी क्योंकि ये दोनों ही ब्रांच आइडेंटिकल हैं और जो करंट फ्लो करेगी वो 5 वोल्ट की वजह से फ्लो करेगी। इसमें I आएगा, I1 और I2 इस केस में सेम होंगे, ठीक है। तो दोनों कंडक्ट करेंगे, दोनों डायोड कंडक्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। इक्विवेलेंट सर्किट में हम सर्किट बनाएंगे, डीसी बैटरी बनाएंगे, फिर डीसी बैटरी बनाएंगे और इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट हो गई, ठीक। ये सोर्स वोल्टेज है 5 वोल्ट, 20 ओम का रेजिस्टेंस है, 0.7 वोल्ट का बैरियर पोटेंशियल, 0.7 वोल्ट का बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। अब आपको करंट निकालनी है, तो दिस इज I, दिस इज I1, दिस इज I2 एंड दिस इज V0, ठीक। तो आप छोटे से इस लूप में KVL अप्लाई करके I निकाल लेंगे, ठीक है। तो I कितना हो जाएगा, KVL अप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 20 इंटू I माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0। 5 माइनस 20 इंटू I माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.3 डिवाइडेड बाई 20 एम्पियर। इज इट क्लियर? अच्छा, I करंट आ गई। अब हम लोग I1 और I2 कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, प्लीज गौर करिए। I1 और I2 मैंने कहा कि ये दोनों ही आइडेंटिकल होंगे, इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ब्रांचेस आइडेंटिकल हैं, ठीक। I करंट दोनों में बराबर बराबर रूप से बट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल हैं। इसलिए हम ये कह सकेंगे कि I1 कितना हो जाएगा, I1 विल बी इक्वल टू I2 एंड दैट विल बी इक्वल टू I/2, ठीक है। जो करंट आ रही है वो 2 ब्रांचेस बट रही है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं I1 विल बी इक्वल टू I2 दैट इज I/2। I/2 यहाँ फ्लो कर जाएगी, I/2 यहाँ फ्लो कर जाएगी, तो I/2 का मतलब हो जाएगा 4.3 डिवाइडेड बाई 40 एम्पियर, ठीक है। तो ये I1 I2 आ गया आपका। अब बचा कुचा वोल्टेज आपको साफ साफ दिख रहा है कि वोल्टेज कितना होगा उन 2 पॉइंट्स के बीच में, V0 कितना हो जाएगा, जितना यहाँ पर डीसी बैटरी की वैल्यू है, उसकी वैल्यू कितनी है 0.7, तो हम कहेंगे V0 विल बी डायरेक्टली इक्वल टू 0.7 वोल्ट, ठीक है। ये आगे समझ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम एग्जांपल नंबर 8 करते हैं जिसमें एक सिलिकॉन लेते हैं और एक जर्मेनियम लेते हैं। तो हम इसको सिलिकॉन रहने देते हैं और इसको जर्मेनियम कर देते हैं, ठीक है, जर्मेनियम GE। सेम क्वेश्चन, बस एग्जांपल नंबर 8 हो गया और अब हमको इसको सॉल्व करके बताना है कि I1 I2 I और V0 की वैल्यू क्या आएगी। इज इट क्लियर? तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने अभी एग्जांपल नंबर 7 से पहले
बोर्ड को मिटाते मिटाते आपको एक चीज़ बताया था कि जब कभी भी सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड से करंट पास होने की बात होगी तो पहले जर्मेनियम से करंट फ्लो करेगी, जर्मेनियम डायोड से फ्लो करेगी। क्यों? क्योंकि वो कम बैरियर, कम पोटेंशियल से वो अपोज करता है, कम बैरियर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे यही कंसेप्ट लगाएंगे। जब करंट आई इस ब्रांच पे पहुंचेगी, देखिए पहली बात तो चेक करेंगे फॉरवर्ड बायस में है, होने का नेचर है या रिवर्स बायस में। तो साफ लग रहा है कि पॉजिटिव प्लेट दोनों ही डायोड के पी साइड से कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बायस का नेचर है। फिर अब ध्यान देंगे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में से करंट कहां से पास करेगी, तो हम कहेंगे ऑल द करंट विल पास थ्रू दिस जर्मेनियम डायोड एंड नो करंट विल पास थ्रू दिस जर्मेनियम सिलिकॉन डायोड। फाइन। तो अब हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, ये सर्किट वैसे ही रखते हैं, ये 0.7 ओपन कर देते हैं, ये ओपन हो जाएगा। क्यों ओपन हो जाएगा? अभी मैंने बताया क्योंकि सिलिकॉन से कोई करंट नहीं जाएगी, ये ऑफ की कंडीशन में रहेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे सिलिकॉन डायोड इज ऑफ। ठीक। अच्छा, जर्मेनियम डायोड ऑन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जर्मेनियम का जो बैरियर पोटेंशियल है उससे 0.3 वोल्ट लिखेंगे, तो 0.3 वोल्ट यहाँ लिख देते हैं, 0.3 वोल्ट। ठीक। अब हमारे पास इस सर्किट की का इक्विवेलेंट सर्किट मिल गया है, तो हम यहाँ पर केवीएल लगा के I1, I2 और V0 निकाल सकते हैं। I1 की वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि वो ओपन सर्किटेड है। तो I1 की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी? ये कैलकुलेशन मिटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि अब ये कैलकुलेशन दूसरे केवीएल को अप्लाई करने से मिलेगा। ठीक है, तो केवीएल अप्लाई करते हैं अगर हम, सबसे पहले तो लिख दें कि I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। I1 क्या है? सिलिकॉन डायोड में बहने वाली करंट है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। नेक्स्ट, I और I2 इक्वल हो जाएंगे, तो हम 5 माइनस 20 इंटू आई माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4.7 डिवाइडेड बाई 20 एम्पियर। और यही किसके इक्वल हो जाएगी? I2 के इक्वल, क्योंकि ये दोनों ही एलिमेंट्स या दोनों ही करंट जो है एक ही हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही लूप फॉर्म हो रहा है। तो I की वैल्यू इतनी आ गई और यही I2 के बराबर हो गई। ठीक। वोल्टेज कितना आ जाएगा? फिर से वोल्टेज मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वोल्टेज कितना हो जाएगा? 0.3 वोल्ट। तो V0 इज इक्वल टू 0.3 वोल्ट। ठीक, एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर सिलिकॉन डायोड, जर्मेनियम डायोड, अभी सिलिकॉन सिलिकॉन ले लिया हमने, एक सिलिकॉन जर्मेनियम ले लिया, एक केस और लेते हैं जो कि इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को एंड करेगा। तो वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सॉल्यूशन मिटा देते हैं इसका। ठीक है, अभी तक क्या है कि ये जो दोनों पैरेलल ब्रांचेस हैं जिसमें डायोड लगे हुए हैं, ये इनमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो अगर क्या होगा अगर इनका इन ब्रांचेस में हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दें, या फिर इनका इन डायोड्स का इंटरनल रेजिस्टेंस अपीयर हो जाए। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब डायोड रेजिस्टेंस अपीयर हो जाए। ठीक, तो डायोड रेजिस्टेंस एक नया टर्म आया है, ये आगे के कुछ लेक्चर्स में मैं आपसे शेयर करूंगा, जिसमें डायोड रेजिस्टेंस और डायोड कैपेसिटेंस आप पढ़ेंगे और उससे कंसेप्ट डेवलप करेंगे कि कितने तरह के डायोड रेजिस्टेंस और डायोड कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लें कि सिलिकॉन डायोड लगा हुआ है, साथ में एक जर्मेनियम डायोड है, और जर्मेनियम डायोड के साथ सीरीज में एक रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, सपोज करते हैं कि ये 10 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, तो यहां पर क्या कंसेप्ट होगा, प्लीज ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, इस केस में सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही डायोड कंडक्ट करेंगे। ठीक है, पहले तो ये चीज क्लियर कर लीजिए, इस केस में दोनों डायोड कंडक्ट करेंगे। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर क्यों? अभी तक तो आप यही कह रहे थे कि जर्मेनियम डायोड में बैरियर पोटेंशियल कम है, तो सारी करंट वहां से गुजर जाएगी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि उस केस में रेजिस्टेंस नहीं था, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस भी आ गया। और ये रेजिस्टेंस जब जर्मेनियम डायोड कंडक्ट कर रहा होगा, तो करंट जब इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे और जब यहाँ पे वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, तो वो वोल्टेज और जर्मेनियम डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज जब सम अप करेंगे, तो वो इतना हो जाएगा कि वो सिलिकॉन डायोड के ऑन कंडीशन में जो वोल्टेज होता है उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अज्यूम करके भी कर सकते हैं, या फिर इस बात को फैक्ट मानते हुए कि इस ऐसे केस में दोनों ही डायोड कंडक्ट करेंगे, हम लोग
आई, I1, I2 और V0 कैलकुलेट कर सकते हैं केवीएल और केसीएल लगा के, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। मैंने ये कहा, इसको फैक्ट मान लीजिए, ऐसा केस कभी भी आए तो आप समझ लीजिएगा दोनों ही डायोड कंडक्ट करेंगे, ठीक है। याद रहे जर्मेनियम के साथ रेजिस्टेंस लगा है, ठीक, प्लीज प्लीज फोकस। अगर ये जो रेजिस्टेंस है ये सिलिकॉन के साथ लगा होता और जर्मेनियम में नहीं होता तो हम कहते कि सारी की सारी करंट जर्मेनियम से होकर चली जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को आप दोबारा से रिवाइंड करके देख लीजिए कि मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा कि अगर जर्मेनियम के ब्रांच के बजाय सिलिकॉन डायोड के ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस होता, ये रेजिस्टेंस यहाँ होता, यहाँ कुछ ना होता, तो सारी की सारी करंट जर्मेनियम से गुजर जाती और सिलिकॉन में कोई भी करंट नहीं जाती, ठीक है। क्योंकि सिलिकॉन डायोड ऑलरेडी बड़े वोल्टेज से अपोज कर रहा है और साथ साथ यहाँ पे एक ड्रॉप होता रेजिस्टेंस का, वो रेजिस्टेंस भी सिलिकॉन डायोड को ऑन होने से रोक देता, ठीक है। बिकॉज रेजिस्टेंस इज सेड टू बी द करंट लिमिटर, करंट को लिमिट करता है, ठीक। तो इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, हम कहेंगे कि इस केस में दोनों डायोड ऑन होंगे, तो सिलिकॉन डायोड एंड जर्मेनियम डायोड बोथ विल बी ऑन, ठीक। अब कुछ नहीं करना, कैसे सॉल्व करना है पिछले 7 एग्जांपल्स में हमने आपको बताया। एग्जांपल नंबर 9 है ना, एग्जांपल नंबर 9 है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, ठीक है, प्लस माइनस 5 वोल्ट 20 ओम। अब आपको I निकालना है, I1 निकालना है, I2 निकालना है और ये वोल्टेज निकालना है V0, ठीक है। अब काम आसान हो गया है, ये है 0.3 वोल्ट, ये है 0.7 वोल्ट और ये है रेजिस्टेंस 10 ओम का, ठीक है। तो आप इस लूप में केवीएल अप्लाई कर लीजिए। इस छोटे से लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी। I की वैल्यू सिंपली हो जाएगी I इज इक्वल टू 5 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 20, दैट इज 4.3 डिवाइडेड बाई 20 एम्पियर। इज इट क्लियर? I की वैल्यू आ गई, इस ब्रांच की वैल्यू आ गई, यहां से इस ब्रांच में बहने वाले करंट की वैल्यू आ गई, ठीक। I2 करंट कितनी हो जाएगी, I2 करंट, या हम इस लूप में भी अगर केवीएल अप्लाई कर लेंगे तो I2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस लूप में केवीएल अप्लाई करते हैं बेटा, ठीक है, इसमें तो क्या ले सकते हैं, 0.7 माइनस 0.3 माइनस 10 इंटू I2 बराबर 0 और I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.4 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 0.04 एम्पियर, ठीक है। I2 आ गया, I आ गया। अब इस नोड पर केसीएल अप्लाई कर दें, किरचॉफ करंट लॉ केसीएल अप्लाई कर दें। जो केसीएल ये कहता है कि इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, तो इनकमिंग करंट क्या है I और आउटगोइंग करंट है I1 प्लस I2। तो यहां से I1 की वैल्यू आ जाएगी I माइनस I2। तो I की वैल्यू कितनी आई है, 4.3 डिवाइडेड बाई 20, 4.3 डिवाइडेड बाई 20 माइनस I2 की वैल्यू कितनी है, 0.04 एम्पियर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो I1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से I1 और I2 की वैल्यू आ गई। अब लास्ट थिंग कि वोल्टेज कितना होगा। अब यहां पे आप वोल्टेज डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे, या अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो डायरेक्टली बता भी सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगाते हैं, पहले दिमाग लगाते हैं, फिर दूसरे रूल से देखते हैं। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज पूछा है, प्लीज मेक इट क्लियर है। इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज V0 पूछ रहा है, ठीक है। तो आप देखिए इस ब्रांच के पैरेलल तो ये ब्रांच है और आपको ये पता है कि पैरेलल में वोल्टेज, शंट में जो वोल्टेज होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप डायरेक्टली यहां से कह सकते हैं कि V0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.7। तो V0 इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट। एक तो तरीका ये हो गया, ये अच्छा तरीका है, ये ज्यादा एनालिटिक तरीका है। और अगर हमको नॉर्मल अपने बेसिक रूल से निकालना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, इस ब्रांच का वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहां पर कितना वोल्टेज है और यहां कितना वोल्टेज है। तो यहां पर जो वोल्टेज आ रहा होगा उसको V10 ओम कह सकते हैं। तो टोटल वोल्टेज V0 को कह देंगे V0 इज इक्वल टू 0.3 प्लस V वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम, ठीक है। V0 इज कितना हो जाएगा, 0.3 प्लस वोल्टेज अक्रॉस दिस 10 ओम। तो ये कितना हो जाएगा, 0.3 प्लस 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 प्लस
V अक्रॉस 10 ओम कितना हो जाएगा? V कितना हो जाएगा? I इंटू R। तो I कितनी है यहाँ पर? I की वैल्यू, I2 की वैल्यू कितनी आई है? 0.04, 0.04 इंटू R। R की वैल्यू कितनी है? 10। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.3 प्लस 0.4 दैट इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट, और V नॉट की वैल्यू उतनी ही आ गई जितना आपने एनालाइज करके ये वैल्यू निकाली थी। ठीक है, तो प्लीज इसको फोकस करिएगा। इस तरह के क्वेश्चन में मैंने जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं वो आपको बता दिया है कि कितने अगर हमारे डायोड्स अगर पैरेलल में लगे हों और अगर रेजिस्टेंसेस भी लगे हों तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इन दिस वे ये डायोड डीसी सर्किट्स हम कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तो हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।